औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने चाहा जो सतान गली में एक जंगलात वालों के और हवाम के दरमियान में एक क्लैश चल रही है और सतान गली के चंद महज़ीन पे FIR भी काटी गई है महकमा जंगलात की तरफ से। तो इसके सारे हक़ाइक़ मैं आपके सामने गोशगुजार करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि सब लोग इस पर तवज्जो देंगे। तो पहला मसला तो यह है कि जैसा बैरियर का जो मामला चल रहा है, तो बैरियर लगना जंगलात के शुरू में नहीं होता। बैरियर जंगलात के आखिर में होता है, जिस तरफ टिम्बर माफिया का रुख होता है, जहां टिम्बर माफिया लकड़ियां लेके निकलते हैं, बटल की तरफ निकलते हैं, आगे मानसेरा की तरफ, शिनक्यारी या नीचे की तरफ जहां लकड़ी आती है जंगल से, उस तरफ बैरियर लगे वो तो समझ में आता है। अगर बैरियर लगा दिया जाए जंगल के शुरू में ले जाके और आगे सारा 2-3 किलोमीटर जंगल को फ्री जोन कर दिया जाए, तो ये जुल्म है ना। और दूसरी बात कि वहां पे हमारे यहाँ वैसे भी सतान गली में 2 कानून चलते हैं। एक तो आइन पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान का कानून है वो तो हम मानते हैं, वो तो चलता है, लेकिन एक कानून मुसल्लत है रेंज ऑफिसर का कानून। तो अब हम रेंज ऑफिसर का कानून नहीं मानेंगे, हम पाकिस्तान के कानून को मानेंगे। पाकिस्तान के कानून को तो फॉलो करेंगे, लेकिन हम रेंज ऑफिसर के कानून को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कभी नहीं मानेंगे। अब होता कुछ इस तरह है कि पिछले मैं शॉर्ट लिस्ट करके आपको बताऊंगा, बाकी इंशाल्लाह हक़ाइक़ साथ साथ आपके सामने रखे जाएंगे। तो चंद अरसा पहले आप लोगों को बाखूबी पता है कि सतान गली पड़ियाई के जंगलात में आग लग गई और आग की वजह से पूरा जंगलात जलस गया। तो उसमें लातादाद दरख्त गिरे। तो उन दरख्तों की लकड़ियां कानूनी तौर पर मुकामी लोगों का हक था कि वो बालन के लिए लेकर वो लकड़ियां जाते। पीछे सर्दियों का सीजन भी आ रहा था, जब आग लगी तो आग के पीछे पीछे सर्दियों का सीजन भी करीब था। तो लोग लकड़ियों के लिए जब गए तो वहां पे इन्होंने मंडी लगा दी। 20-20 हजार, 15-15 हजार, 10-10 हजार, 25-25 हजार, 18-18 हजार, मुख्तलिफ रेट जहां पे इनका बस तीर फिट हो जाता, उसी कीमत में ये मतलब लकड़ियां बेच देते लोगों पर। तो वो लकड़ियां लोगों में बेची गई। मेरा आला अदलिया से और महकमा जंगलात से, महकमा जंगलात के आला अफसरान से ये अपील है मेरी टीम से पूछा जाए कि जो लोगों पे लकड़ियां बेची गई हैं, लाखों रुपया जो ये बनवा के वहां से आए हैं, वो किस गवर्नमेंट के खजाने में जमा हुआ है, कहां पे जमा हुआ है, जिसका इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे पास प्रॉपर उसका सबूत प्रूफ है कि लोगों पे लकड़ियां बेची हैं। दूसरी बात कि उसी जंगल जलसने के बाद कुछ अरसा, ये अभी तकरीबन मेरे ख्याल में 1.5 या 2 महीने पहले की बात है, कि एक अलीजमान दुकानदार है, उसने अपने मालकीती रकबा था उसका, उसमें एक दरख्त था जो बिजली की तारों की जद में आ गया। वापडा वालों ने कहा कि इसको काटेंगे दरख्त को। अब ये जंगलात वाले पहुंच गए, जिसमें ये रेंज ऑफिसर मोहम्मद आलम साहब भी थे, इनकी टीम के लोग भी थे। तो जब ये वहां पर गए, इन्होंने उस दरख्त को काटा, तो वो अलीजमान इनके पीछे भागता रहा, घूमता रहा कि भाई ये मेरा हक है, ये मेरा मालकीती रकबा है, इस दरख्त की सारी लकड़ी मुझे दी जाए। तो इन्होंने उसको कोई एक लकड़ी बालन के लिए भी देना गवारा नहीं समझी, और उसने फिर बिल आखिर ये कहा कि चलो कीमती लकड़ी तो आप मुझे नहीं दे रहे, बालन की लकड़ी मेरा हक है क्योंकि ये मेरा मालकीती रकबा है। अब जाहिर सी बात है, अलीजमान के पास कोई इतनी बड़ी अथॉरिटी नहीं थी, कोई इतना बड़ा पावर नहीं था, एक मजलूम आदमी था, उसको इन्होंने दबा दिया। तो इन्होंने उसको वो लकड़ी भी नहीं दी बालन की, वो इन्होंने मंडी लगा के 20-20 हजार रुपए पर गाड़ी के हिसाब से लकड़ियां वहां पे बालन की लकड़ियां बेचती, और बाकी कीमती लकड़ी लोड करके ये नीचे की तरफ लेके आगे बटल की तरफ, अपने उसकी तरफ लेके आगे रेन क्वार्टर की तरफ। अब तीसरा ऑप्शन कि एक बंदा सतान गली में परमट की लकड़ी परमट लगाता है, वो अपने जरूरत के लिए, घर बनाने के लिए, घर की तामीर के लिए लकड़ियां काटता है, तो उस पर भी 40 हजार रुपया इन्होंने जुर्माना किया। वो कहाँ का कानून है कि एक बंदा परमिट लगा के कानूनी तरीके से, मतलब लीगल तरीके से वो काम करता है, और उस पर भी दबा के, मजलूम लोग हैं उनको इतना वो नहीं पता, तो उनको दबा के बेचारों को उनसे भी 40 हजार रुपया जुर्माना ले लिया जाता है। और फिर जो बंदा लकड़ी बालन के लिए, वो चूंकि हमारे पास गैस तो है नहीं है, सुई गैस की फैसिलिटी तो हमें गवर्नमेंट ने दी नहीं है, हमारे पास नहीं है, तो सतान गली के लोग जाहिर सी बात है कि जंगल से लकड़ियां लेकर वो अपना गुजारा करेंगे, मतलब बालन जलाएंगे। अब बालन पे पाबंदी है, बालन अगर कोई बंदा करता है तो उस पर लाख 2 लाख 1.5 लाख 50 हजार मुख्तलिफ इकसाम का जुर्माना उन पे कर दिया जाता है, वो लोग जुर्माने भरते हैं।
और घूमते फिरते रहते हैं। जुर्माने तो एक हालात है, 10-10 दिन इनके पीछे, जंगलात के महकमे वालों के पीछे घूमते रहते हैं लोग। वो गाड़ियों पे इतना खर्चा, फिर लोगों को लेके आते हैं बड़े बासरो रसूख, ये वो लड़ा के बड़े ये नाज अंदाज नखरे से उनसे पैसे भी लेते हैं और नखरे भी साथ में दिखाते हैं। अब ये जुल्म तो चलता है, लेकिन चलते चलाते इस तरह हुआ कि गुज़श्ता दिनों ये बैरियर नस्ब कर दिया गया। अब सतान गली की हवाम को बैरियर से कोई मसला नहीं, बैरियर लगाएं, लेकिन बैरियर उस जगह में लगाएं जहां मेन सड़क हो, जहां पर टिम्बर माफिया लकड़ियां लेके आता है। टिम्बर माफिया के साथ तो ये मिले हुए हैं जंगलात वाले, ये उनको लकड़ियां मुहैया करते हैं, वो काटते हैं, लेके जाते हैं, उनको तो कोई नहीं रोकता। जो हमारे लोग अपनी जरूरियात जिंदगी के लिए जो लकड़ियां काटते हैं, उन पर ये जुर्माना आयद कर देते हैं। अब जो इनसे ये पूछा जाए कि जो जंगलात में इतनी बड़ी तबाही हुई थी, जो जंगलात में दरख्त गिरे थे आग की वजह से गुज़श्ता चंद महीने पहले, उनकी जो लाखों रुपए इन्होंने लिए वो कहां, किस बैंक में, किस खजाने में इन्होंने जमा करवाए? वो तो ये खा गए, कन्फर्म हमें भी पता है। अब मंडी लगा के इन्होंने लकड़ियां बेची हैं। इसी तरह जब जंगल जलसा है उसके दूसरे तीसरे दिन मेरा भी इत्तफाकिया गांव का वो प्रोग्राम बन गया। मैं गांव जब गया तो देखा लोगों ने काफी सारी लकड़ियां जो नाकारा लकड़ियां थी बालन के लिए, वो जमा करके लोगों ने रखी करा कट्ठा पुल के ऊपर। तो एक जंगल का गार्ड गया, उसने कहा पैसे देने हैं, ठीक है, वरना नहीं। लोगों ने कहा पैसे तो इसके भाई नहीं दे सकते, ये तो बालन की लकड़ी है। तो उसने पेट्रोल छिड़क के उस लकड़ी को आग लगाई, जो लाखों रुपए की लकड़ी थी उसको उसने वहां पे जलाया। कोई पूछने वाला नहीं है, उसने कानून को हाथ में नहीं लिया, उसने लोगों की, मजलूम लोगों की जमा की हुई लकड़ियां क्यों जलाई हैं? उसको क्या हक हासिल था कि वो लोगों की लकड़ियां जला रहा था? बालन की लकड़ियां थी, कोई ब्लैक की लकड़ी नहीं थी, कुछ भी नहीं कर रहा था। लोगों की जमा की हुई, जो बच्चों ने, लोगों ने, बूढ़ों ने, बुजुर्गों ने जो अपनी लकड़ियां जमा की थी इतनी मुश्किल से, मुसीबत में, उसको इन्होंने जला दिया। बहुत सारे लातादाद इस तरह के मसाइल हैं। अब आप फर्नीचर की तरफ हम आ जाएं। अब फर्नीचर ये है कि हम लोग अब फर्नीचर लेते हैं, लाखों रुपया हम भरते हैं, फर्नीचर लेते हैं। कोई भी बंदा लेता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे इलाके का, तो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपया भर के अपनी जमा पूंजी रकम से अपनी बहन बेटी के साथ जज देने के लिए वो जब फर्नीचर खरीदता है, फर्नीचर लोड करके दुकान से बाहर निकलता है, आगे जंगलात वाले आ जाते हैं, उनको कानून पढ़ाना और सिखाना शुरू कर देते हैं, उन पे जुर्माने आयद कर देते हैं। लोग जितने का फर्नीचर नहीं होता इतने पैसे ऊपर और लगा देते हैं। फिर वो मतलब अब इनको पूछना तो ये चाहिए कि जहां पे फर्नीचर बन रहा है वो दुकानें इनकी बगल के नीचे हैं, वो इनको पता है सारी, तो आप उन पे जुर्माना नहीं करते, आप लोगों पे जुर्माना करते हैं जो खरीद के लेके आ रहे हैं। भाई उनका यह कसूर है कि उन्होंने तैयार माल जाके पॉलिश हुआ खरीद लिया अपनी जरूरियात जिंदगी के लिए, उन पे किस चीज का जुर्माना करते हैं? ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का कानून है? आपने जुर्माना करना है उन पे करो, उन लोगों का माल चेक करो जो पीछे दुकान लगा के बैठे हुए हैं, जिन्होंने मशीनें लगाई हुई हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको चेक करो कि वो लीगल काम कर रहे हैं या इलीगल कर रहे हैं। जो आगे लेके जा रहा है सड़क पे गाड़ी लोड करके, वो तो लीगल है, उसने तो पैसे दिए हैं, उस पे क्यों जुर्माना करते हैं भाई आप? अब ये इधर हमारे यहाँ सतान गली में 2 कानून चल चुके हैं। एक तो पाकिस्तान का कानून है, वो तो हम मानने के लिए तैयार हैं, उसको तो हम मानते हैं, वो तो एक्सेप्टेबल है। लेकिन जो कानून अपना बनवाया हुआ है इसको हम नहीं तस्लीम करेंगे। जो जुल्म इन्होंने किया है, जो जंगलात इन्होंने कटाया, मैं आला अदलिया से और दीगर आला काम से अपील करता हूं कि सतान गली के जंगलात की साफ शफाफ इंक्वायरी की जाए। इंशाल्लाह हम लोग साथ जाएंगे, इंक्वायरी कराएंगे, जंगलात को देखा जाए कि 2, 4, 5 साल पहले जंगलात की क्या कंडीशन थी, उससे पहले की क्या थी, अभी क्या है, जंगलात क्यों काटा, किसने काटा? अगर ये रखवाले हैं ये बताएं कि ये जंगलात किसने काटा है, ये क्यों काटा गया है। जब ये जाते हैं, देखते हैं, ये डील करते हैं, टिम्बर माफिया को छोड़ देते हैं, भाई ये इनका हक है, इनसे पूछा जाए, इनकी इंक्वायरी की जाए, इन पे एक मतलब है टीम बनवाई जाए, उसमें इलाका के मुआज़्ज़ज़ लोगों को भी लिया जाए, एक कमेटी बनाई जाए। हम आला अदलिया से भी गुजारिश करते हैं कि सतान गली के लोगों को, सतान गली के मुआज़्ज़िज़ीन को आप हथकड़ी लगवाएं, जेलों में डालें, थानों में लेकर जाएं, उन पे केस लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जाएंगे, हम पाकिस्तान के कानून को मानते हैं, लेकिन जो ये जंगलात को कटवाने के जिम्मेदार हैं इनके खिलाफ भी पर्चा दें, इन पे भी FIR काटें, इनको भी जेल के सुराखों में लेके जाएं, इन पे भी इंक्वायरी करवाएं। क्यों? इनका कानून अपना है, हवाम का नहीं है। इधर जो मजलूम लोग हैं कानून सिर्फ उनके लिए है, कानून इन मगरमच्छों के लिए नहीं है। भाई ये दोहरा म्यार हम नहीं मानेंगे। इसके खिलाफ जहां तक जो कीमत भी अदा करनी पड़ी हम करेंगे। हम जंगलात माफिया के खिलाफ लड़ेंगे। जो लोगों पे जुल्म हुआ है
इसको भी हम पूछेंगे। और इसके अलावा जो जंगलात जलसने की वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ था, जो दरख्त गिरे थे वो कहाँ बेचे, कहाँ गए, किस खजाने में वो पैसा जमा हुआ, जो लोगों पे बालन की लकड़ियां बेची गई वो पैसा कहाँ जमा हुआ, उनकी स्लिपें कहाँ हैं, वो किसने लिया, किधर गया, ये सब चीजें इंशाल्लाह वक्त आने के साथ साथ हम पूछते जाएंगे। अब चूंकि ये काम चल पड़ा है, ये एक तहरीक उठ पड़ी है, तो ये चलती रहेगी। पर्चे करने आज से करें, हम पे भी पर्चे करें, 50 पे करें, 100 पे करें, जितने भी मर्जी है आप पर्चे करें, हम पर्चों को फेस करेंगे। हम अदालतों से भागते नहीं है इंशाल्लाह। हमारे पाकिस्तानी अदालतें, कानून आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए बराबर है। आपको हम माफ नहीं करेंगे। आपने स्थानगली के अमन को छेड़ा है, स्थानगली के अमन को आपने बर्बाद किया है, हम आपको अदालतों में लेकर जाएंगे, आपके खिलाफ हम केस दायर करवाएंगे इंशाअल्लाह अजीज। आपका और हमारा आमना सामना अब अदालत में ही होगा। अदालत में ही आपसे हम पूछेंगे, या आप बरी होके चले जाएंगे या हम बरी होके आ जाएंगे, या आप मुजरम ठहर जाएंगे या हम मुजरम ठहर जाएंगे। हम तो ब्लैक नहीं करते, हमने तो जिंदगी में एक दरख्त भी नहीं काटा। हम तो लकड़ियां जलाने के लिए भी बाजारों से लेकर जाते हैं, बटल से लेकर जाते हैं। लेकिन अब चूंकि आपने हमारे अमन को ललकारा है, हम इंशाअल्लाह आपको अदालतों में लेकर जाएंगे। आपके खिलाफ हम अदालतों के दरवाजे खटखटाएंगे, आपके खिलाफ हम तहरीक चलाएंगे, आपको हम कानून के नीचे लेकर आएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। आपको कानून के ऊपर बैठ के हुक्मरानी नहीं करने देंगे, कानून के नीचे आएंगे आप भी। आपने जो अपने पावर का नाजायज इस्तेमाल जो किया है, हमारे मजलूम लोगों को जो दबाया है, इसके खिलाफ जंग हमारी इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जारी रहेगी और इसको जारी रखेंगे। ऐसा जुल्म और नाइंसाफी हम नहीं मानेंगे और ये हम आपको क्लियरली बता देते हैं। और आप भी ज़हन नशीन कर लें कि आप जितने मर्जी पर्चे कर लें, अब ये तहरीक रुकने वाली नहीं है इंशाअल्लाह। आपके खिलाफ तहरीक चलाएंगे, आपके खिलाफ केस दायर करेंगे, इंक्वायरी करवाएंगे इंशाअल्लाह। तो वस्सलाम।